गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ सुनील कुमार। और आज मैं आपके सामने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 5वां वीडियो लेके आया हूँ। सारे जो साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवाए। एक इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है जो मैंने बताया था अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीआई के अंदर मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल से कैलकुलेशन को किस तरह से आसान किया जा सकता है वो चीज समझाई। आज कुछ अपन उसी से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन अपना डिस्कस करने वाले हैं तो देखिएगा। केस फर्स्ट जो मैंने आपको करवाया था सीआई फाइंड करना। ठीक है, अब सीआई फाइंड करने के लिए हमें क्या, सबसे मेन चीज मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल बताया था। इसमें मैंने 2 साल के लिए बताया था 2 1, 3 इयर्स के लिए मैंने आपको बताया था 3 3 1, 4 इयर्स के लिए मैंने बताया था 4 6 4 1, 5 इयर्स के लिए बताया था 5 10 10 5 1। ठीक है, क्वेश्चंस भी मैंने आपको इसके करके बताए थे। हम आगे डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, इसके बाद मैंने आपको इफेक्टिव टेबल बताई थी, इफेक्टिव रेट बताई थी, जो मैंने कहा था 11% से लेके 20% तक हमें याद देता हूँ दोबारा, आपको याद रहनी चाहिए। 3 साल के लिए मैंने बताई थी। जैसा कि मैंने कहा था 2 साल के लिए हमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत होती नहीं है, पर 3 साल के लिए याद रखो। ठीक है, 10%, 19% और 11% के लिए सीआई की बात कर रहे हैं। एसआई में तो सबको पता है 33 होता है। ठीक है, सीआई में क्या होता है मैंने बताया था 36.75। ऐसे ही 12 में ऐसा ही है तो ऐसा ही है सीआई है क्या ये एक्टिव। ठीक है, 12% में 3 साल की एसआई के लिए 36%, और 40%। ऐसे 13% के लिए होगी ये 44 44.6। 14% में होती है 42%, ये होती है 48.5। 15% में ये 45%, ये 52.1। 16% में होती है 48%, और ये होती है 56.1। ऐसे 17% में ये होती है 51%, ये होती है 60.1। फिर ये 18% के हिसाब से 54%, ये होती है 64.3। 19% में ये होती है 57%, और ये होती है 68.50%। इसी प्रकार से लास्ट में 20% में ये होती है 60%, ये होती है 72%। ये इफेक्टिव रेट जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को थोड़ा सा करने में आसानी से क्वेश्चन बता। क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 10%, रेट ऑफ सीआई पर टाइम आपको दे रखा है 3 इयर्स, और आपको क्या फाइंड करना है सीआई। अगर ऑप्शन आपको जो दे रखे हैं वो ज्यादा क्लोज नहीं है, थोड़ा वो डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, जो भी ऑप्शन है अगर इनमें थोड़ा 5-10 रुपए का डिफरेंस चल रहा है तो आप कौन सा पैटर्न काम में ले सकते हो, इफेक्टिव रेट।
इफेक्टिव रेट कहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जब रुपयों में जो ऑप्शन में डिफरेंस है वो 1 रुपए या 1 रुपए से कम का हो, तब आप ईआर को काम में नहीं लेके, तो वो आपसे एग्जैक्ट आंसर ही चाह रहा है। जब बात हमें पता है कि अंतर जो है वो कब ठीक ठाक चल रहा है, 5 से ज्यादा का चल रहा है, तो आप इफेक्टिव रेट वाला पेड़। अब अगर किसी को ध्यान है कि इफेक्टिव रेट 11 के लिए कहाँ से स्टार्ट होती है, 36 से, 12 के लिए 40, 13 के लिए 44, 14 के लिए 48 और 15 के लिए 52। देखो, 0.75, 0.50, 0.20, 0.10, 0.75, 0.50, 10, 0.15, फिर उसके बाद 0.10, 52। एक कहने का मतलब है आप 15,000 %, निकाल लो, या फिर आप 15,000 है, इसका 15% कितना होगा, 10% 1,500, 5% 750, 2,250 हो गया। इसका वापिस 15% निकालो, 10% 225, 5% 122.5, ये हो गए 300, 225 का आधा 112.5, तो 337। फिर इसका वापिस 15% निकालो, 10% 33.75, 5% 21 से 17 कर सकते हो आप, 33.75, 5% इसका आधा होगा, तो ये बच गया 1, 6 12, बच गया 1, 16, बच गया 1, 2 7 14, 16.33 और 16, 5 7 5 12, 8 7 15 और 1 16, फिर 6 3 9 और 1 10, 3 1 4 1 5, 50.125, यह आएगा 3 3 1, 2250 का 3 गुना कितना होता है, 6750, 337.5 का 3 गुना 3 7 30 22, 3 4 9 18, 3 10 12, 5 प्लस 50 6750, 1012, 5, 50, 5 2 6 6 5 11 7 8 6 7, आंसर आएगा 7,812, 700। अगला ऑप्शन आपको देगा 7,850, 6, ऑप्शन आपको दे दिया 7,830.6, दे दिया 7,886, तो आपको आंसर बता, एक मेथड तो ये बता ही दिया था मतलब। अब आपको ऑप्शन में पता है कि इनमें डिफरेंस ठीक ठाक चल रहा है, इफेक्टिव रेट वाला पैटर्न भी हम देख लेते 15,000 कितना निकालना है इसका, 2.20%, 50% 7,500 आएगा, 1% 150, 2% 300 भी आ गया क्या, 10% 1%, 0.1%, 5 1 5 3 8 7 7,815, ऑप्शन क्या था, 7,812.6, तो 5 यानी 7,813। आपका जो डेटा आंसर आ रहा है वो नजदीक आ रहा है, 7,800। एक क्वेश्चन और होगा, सुनो, अब यार प्रिंसिपल है 21,400 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% पर एनम, बढ़ती रहे,
टाइम इंटरवल वही दे रखा है 3 years। अब वो क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो। तो आपको पता है 36, 4 40, 4 44 और 4 48, .75, .50, यानी कि 48.15% निकाल लो इसका 1400 का। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर का मतलब आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन के जिसके सबसे ज्यादा ये आपका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, 21,400 का एक काम 10% निकालोगे, वैसे इसका आधा चाहो तो 50%, उसमें से 2% कम कर दो तो एक काम करो, इस 400 का 50% कितना होगा, तो कम, तो 700, 10,700, ये कितना हो गया 50%। 1% 214 है तो 2% कितना होगा 420 माइनस 100, 10 में 60 गए 7, और 10 में 60 गए तो 7, 6 में से 4 गए 10,272। तो पॉइंट 10%, 1%, .1%, किस पॉइंट 4, इसमें 10.7 जोड़ दो, 4 7 11, 1 1 2 3, 32.1, यानी कि इसमें 32.1 जोड़ के 10,200 में 32 जोड़ेंगे तो 32 से जोड़ दो, 32.1 नहीं जोड़ो, 72 में 70 और 300, 10,304। कहने का मतलब जो आपका आंसर 10,304 के सबसे ज्यादा नजदीक ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव रेट से आंसर फाइंड। अब कुछ बात करते हैं लोग, नेक्स्ट केस है SI एंड CI का डिफरेंस फाइंड। तो देखो बात तो बराबर, जैसे क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे रखा है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 2 years, और क्या पूछ रहा है 10% पर एनम, क्या पूछा है CI माइनस SI, CI और SI का डिफरेंस। तो एक बात याद रखो 5,000 कितनी बार निकालोगे, 2 साल की बात आएगी, 5,000 का 10% कितना आएगा 500 नहीं आएगा, वापिस निकालो 10% कितना आएगा 50, इसको 2 और इसको ये आ गया 1,000 और ये आ गया 50। मैंने बोला था जो भी ब्याज पर ब्याज, पहले वीडियो में मैंने कहा ब्याज पर ब्याज जो होता है वो क्या होता है CI और SI का डिफरेंस। आंसर क्या आएगा आप 50 रुपये। ठीक है, तो करते हैं अच्छी अच्छी क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे रखा है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% पर एनम, पूरा टाइम दे रखा है 3 साल। क्या पूछा आपसे CI और SI का डिफरेंस। ठीक है, तो CI और SI का डिफरेंस क्या होगा बताना जरा। वैसे 8,000 रुपये है, 10% कितने आएंगे 800, वापिस 10% कितने आएंगे 80, वापिस 10% कितने आएंगे 8, 3, 3, 1, 2,400 प्लस 240 प्लस 8। बात किसकी चल रही है CI और SI के डिफरेंस की, तो एक काम करो 248 रुपये।
इसमें भी समझ में नहीं आएगा, अब की बार पक्का समझ में आ जाएगा, ये गारंटी। तो करें, देखो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी बताएंगे। प्रिंसिपल दे रहा हूँ मैं आपको 12,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहा हूँ मैं 5% पर एनम, और टाइम दे रहा हूँ 3 साल। सी आई माइनस एस आई यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आएगा। कितनी बार निकालेंगे, 3 बार। तो 12,000 का 10% 1200 है, तो 5% 600 नहीं हो जाएगा। ऐसे इसका वापस 10% 60 है, तो 5% 30 नहीं हो जाएगा। और वापस 10% अगर 3 है, तो 5% 1.5 नहीं हो जाएगा। 3, 3, 1, 3, 3, 1। तो आपको सिर्फ करना क्या है, फर्स्ट कनेक्शन को काट दो, इसको काट दो, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, डिफरेंस की। 90 प्लस 1.5 यानी कि 91.5 रुपीज आंसर। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, अगले क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाएगा। कि थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ ना, तो प्रैक्टिस भी करनी है हमें उसी तरीके से। अब की बार देखो, एक डेटा और दे रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा हूँ अब डेटा। 4,320 रुपये प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से 2/3%, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, और वही क्या पूछा है, सी आई माइनस ऐसा ही क्या, जल्दी बताओ। प्रिंसिपल कितना, 16 से 2/3 का मतलब 1/6 ही है, देख लो। 3 बार की बात की है, तो एक बार और निकालो, एक बार और निकाल लो भाई। अगर हमें सी आई पूछता, तब तो हम टोटल को जोड़ते, नहीं समझे। लेकिन बंदा सी आई पूछ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, हटाओ इसको। तो 120 दिए, 360 प्लस 20 कितना आ गया, 380 रुपये। अभी भी थोड़ा डाउट है, तो एक बार और लो। एक कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, दिक्कत रहेगी नहीं। अब की बार थोड़ा सा टिपिकल और दे रहा हूँ, प्रिंसिपल दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 11 से 1/9%, टाइम वही 3 साल है। बताओ सी आई माइनस एस आई कैसे करोगे। वही 14,580, तो चलो इसका 1/9, 9 एकम 9 बच गए 5, 9 6 54, 9 दूनी 18, 1620। एक बार और निकालो, 9 एकम 9 और 9 8 180, वापिस 1/9, 20, 3, 3, 1। इससे पहले वाले में भी 3, 3 एक ही था क्या, हाँ ये। तो इसको तो छोड़ो, 1620 जो है उसको तो छोड़ो, 180 × 3 540 प्लस 20, आंसर कितना आएगा, 560। ये क्या, जब भी डिफरेंस फाइंड करना उसके लिए मैंने डायरेक्ट पैटर्न। अब अगला जो केस है वो क्या है, ये बताता हूँ। जब रेट सी आई माइनस एस आई और टाइम दिया हो तथा प्रिंसिपल आपसे पूछ लिया जाए, बताओ कैसे। जैसे रिवर्स है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया, उसमें एक काम कर, उसी से डेटा उठा लेते हैं। जैसे 12,000 रुपये है, 5% है, तो डिफरेंस कितना है, 91.5
5। तो डिफरेंस 91.5 और देखना है प्रिंसिपल कितना। तो मैं कह दूं कि कोई धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 3 वर्ष की बात थी, 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो वह धनराशि क्या है? यदि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 91.5 रुपए। अब आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं 4। आपको पता है क्या क्या है? एक तो दे दिया 15,000, दूसरा दे दिया 10,000, तीसरा दे दिया 18,000 और चौथा दे दिया 12,000। पहले वाले क्वेश्चन से ही ये क्वेश्चन बनाया गया है। आपको जहां तक है मेरे हिसाब से सबको पता भी है क्या आंसर आएगा। करते हैं भाई। सबसे पहले 5% को बिल में बदलो, 1/20। अब ये मुझे पता है कि मैं यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ठीक है, 5% को मैंने 1/20 बदल। आगे बता रहा हूं मैं। ये मुझे पता है कि यहाँ पे कोई प्रिंसिपल रहा होगा, इसका मैं 1/20 निकालूंगा तो यहाँ कोई चीज आएगी, इसका वापिस 1/20 निकालूंगा, यहाँ पे भी कोई संख्या आएगी, फिर उसका वापिस 1/20 निकालूंगा, यहाँ भी कोई संख्या आएगी, उसको 3, 3 और ये 1। अब इसका और इसका जो योग है वो 91.5 है। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जो 20 से 3 बार कटे, इस चक्कर में यहां ऐसी संख्या मान लो यहाँ पे, ताकि वो 20 से 3 बार कटे। तो देखो 20 से 3 बार कौन सी संख्या कटेगी? जो 20 से 3 बार गुना होगी। तो एक काम करो, आप इसको 8,000 ही मान लो। कितनी बार भाग दे रहे हो? 3 बार। तो एक काम करो, 20 को 3 बार गुणा करो। तो इसका मतलब आप प्रिंसिपल क्या मान लोगे? 8,000। 8,000 में 20 का जैसे ही भाग दिया, यहाँ कितना आया? 400। 400 में वापिस 20 का भाग दिया तो यहाँ कितना आया? 20। और वापिस 20 में 20 का भाग दिया तो यहाँ कितना? ये आपको पता है यहाँ 1200 आता, पर वो हमारे लिए यूजलेस था क्योंकि बात चल रही डिफरेंस की। यहाँ आ गया 20 या 60 प्लस 1 और यहाँ आ रहा है 91.5। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, जब अंतर 61 रुपए है तब तो मूलधन कितना था? 8,000। जब अंतर 1 रुपए है तो मूलधन कितना है? 8,000/61। और जब 91.5 है तो मूलधन कितना है? तो गुणा 91। अब 61 का भाग 91.5 में कितनी बार जा रहा है जरा देखिए। तो 61 एकम 61, बच गए 30। 61 पंजो 305, यानी 8,000 का 1.5 गुना कितना होता है? 12,000। आंसर है। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैसा भी डेटा क्यों नहीं दे दिया जाए, आप इजीली आंसर बता सकते हो। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक बार में नहीं होगा। डेटा लिखा रहा हूँ, अब की बार डायरेक्ट डेटा लिखा रहा हूँ, आप समझ लेना।
ठीक है। क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब की बार 16 सही 2/3%। पहले वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन कर लेते। अंतर था 380 3 साल के लिए, तो देखना है प्रिंसिपल ये आ रहा है क्या। ठीक है। टाइम कितना था, 3 साल। और सी आई माइनस एस आई कितना था, 380 रुपए। क्या पूछ रहा है आपसे, प्रिंसिपल कितना होगा। ऑप्शन देखो, 4380, 4320, सी है 4460 और डी है 4180। चार ऑप्शन में आंसर बताना। करें, मैंने बोला 16 से 2/3% को सबसे बड़े फ्रैक्शन में बदलो, कितना आएगा 1/6। इसका मतलब यहाँ कोई प्रिंसिपल है जिसका मैं 1/6 निकालूंगा, यहाँ कोई डेटा आएगा। उसका 1/6 निकालूंगा, यहाँ कोई डेटा आएगा। और इसका 1/6 निकालूंगा, यहाँ कोई डेटा आएगा। मतलब ऐसी संख्या जो 6 से 3 बार कटे, तो मैं प्रिंसिपल कितना मान लूँ, 216। 216 मान लीजिए। इसमें 6 का भाग दो 36 आता है, इसमें 6 का भाग दो 6 आता है, और इसमें 1 आता है। 3 3 1, इसको हटाओ, 36 18 और 1 19 रुपए। अब हो गया क्वेश्चन। तो जब अंतर 19 रुपए है तो प्रिंसिपल कितना है, 216। जब अंतर 1 रुपए है तो प्रिंसिपल कितना है, 216/19। जब अंतर 380 रुपए है तो प्रिंसिपल कितना है, गुणा 380। कितनी बार कट रहा है इससे, 2 बार। तो 216 को 2 से गुणा करो, 400 आएगा, 216 गुणा 2, 432 और आगे 0, 4320 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 11 सही 1/9%। टाइम वही 3 साल दे रखा है। सी आई माइनस एस आई कितना दे रखा है, देख के बता देते हैं आप। 560 रुपये। कितना दे रखा है, 560 रुपये। क्या पूछा है प्रिंसिपल, निकाल के बता दो। आप तो ऑप्शन तो वही पता है आपको, मैं क्या बताने वाला हूँ। ऑप्शन एक तो बताऊंगा 14,480। ऑप्शन बी बताऊंगा 14,580। ऑप्शन सी बताऊंगा 14,680। ऑप्शन डी बताऊंगा 14,880। जिसको पैटर्न ध्यान हो कर लेगा। क्या, 11 सही 1/9% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/9। इसका मतलब मुझे प्रिंसिपल में कितने का भाग देना है, 1/9। फिर जो आएगी उसमें भी वापस कितने का भाग देना है, 1/9। ठीक है। तो यहाँ प्रिंसिपल या तो इसमें से कोई रहा होगा, या इसमें से, या इसमें से, या इसमें से। देखो एक तो तरीका ये, अगर दशमलव में आंसर नहीं है तो पहले ये देख लो 9 का भाग किसमें जा रहा है, चारों में। ठीक है, जिसमें 9 का भाग जा रहा है वही आपका आंसर है। अदरवाइज करना क्या वो भी बता देंगे। अब देखो इधर, आप 1/9 3 बार करोगे, फिर उसको जो आंसर आएगा उसको 3 3 1 ऐसे करोगे। इसका मतलब 9 को कितनी बार गुणा करो, 9 का 3 बार गुणा करने पर 729 आता है। इसका मतलब मैं प्रिंसिपल कितना मान लूँ, 729। इसमें जैसे ही 9 का भाग दोगे 81 आएगा, इसमें 9 का भाग दोगे 9 आएगा, और इसमें 1 आएगा। इससे मतलब है नहीं, 9 की 27 प्लस 1 कितना आ गया, 28। जब अंतर 28 है तो प्रिंसिपल कितना है, 729।
एक है तो 729/28, और अगर 560 है तो गुणा 560, 28×2 = 56, 20, 729 को 2 से गुणा करो 1458, और आगे एक जीरो, 14,580 बी आपका आंसर है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो, कॉन्सेप्ट कॉमन है। आपको प्रिंसिपल देख के डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस देख के प्रिंसिपल पूछ सकता है। तो आज हमने ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिस्कस किए, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा। जहां भी डाउट्स हो पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।